मेरी एक ही बहन है अस्मा, वो मुझसे 8 साल छोटी है। उसके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। उसका सबसे बड़ा बेटा इब्राहिम जो अब 18 साल का है, वो स्पेशल चाइल्ड है और वो हमारे घर में होता है तो मैं उसको बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करती हूँ। मैं देखती हूँ कि उस एक बच्चे की वजह से कितनी बरकत है, कितनी रहमत है। तो वो बच्चों में जहाँ कोई कमी होती है तो जितना गौर से चीज़ों को वो देखता है, सुनता है, समझता है, ऐसे वो बैठा होता है तो लगता नहीं है कि उसको सब समझ आ रहा है। वो बहुत दूर की आवाज़ भी सुन लेता है, बहुत दूर से भी कोई गुजरे तो वो देख लेता है। उसको पता है कि उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। और कुछ उसके भी मुश्किल मोमेंट्स होते हैं जब वो तकलीफ़ में होता है, तो उस वक्त माँ बाप को समझ नहीं आती, घर वालों को समझ नहीं आती कि वो क्या करें। खसूसी बच्चे हमारे हीरोज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का खसूसी बच्चों की मांग की हिम्मत और हौसले को सलाम। खसूसी मील प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि हर दरवाज़ा खटखटा कर पूछा जाएगा, अगर किसी का स्पेशल बच्चा है तो वो उसे सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएं। स्पेशल बच्चों के स्कूल यूरोप से कम नहीं, बसेस, स्कूलों और क्लासरूम्स में गेम कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। 45,000 बच्चों और 75,000 खसूसी अफराद को कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं। 30,000 खसूसी बच्चों की सर्जरीज करवाई गई। मुझे पंजाब के अवाम के घी, आटे, सब्जी समेत हर चीज़ की फिक्र है। पंजाब में हर फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा, हर जायदाद महफूज होगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ का हुक्म। पंजाब में बेसहारा बेवाओं के हुकूक पर डाके डालने वाले गासिबों के खिलाफ सख्त एक्शन। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ ने बेसहारा बेवाओं के कब्जे केस तरजीहन हल करवाने का फौरी हुक्म दे दिया। जायदादों पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ शरीफ को रोज़ाना रिपोर्ट तलब पेश की जाएगी। लाहौर में कूड़े से बिजली पैदा करने का मंसूबा। लाहौर में 50 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे पर मुशावरत शुरू कर दी गई। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोकर से मंडोफिन यूके और CSET के वक्त की मुलाकात। मंसूबे की तकनीकी ज़रूरियात, सरमायाकारी मॉडल और वेस्ट सप्लाई प्लान पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर रोज़ाना 3,000 टन वेस्ट प्लांट को फराहम करने की सलाहियत रखता है। वक्त का पंजाब की काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। वक्त ने अपने आलमी तजुर्बे और जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल हल पेश किए। वज़ीर तवानाई ने कहा कि मनसूबा लाहौर को लैंडफिल इन्हिसार से निजात दिलाएगा। साफ, पायदार और साइंस पर मबनी फुजला प्रोसेसिंग निज़ाम हमारी तरजीह है। अड़तीस अजला में वासा के क़याम के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन। तमाम अजला के वासास में यकसा वाटर टैरिफ का नफाज किया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और चेयरमैन वासा चौधरी शेर अली की ज़ेर सदारत गवर्निंग बॉडी के पहले इजलास में अहम फैसले। पंजाब वासा के अखराजात की तकमील के लिए तमाम वासास के महसूलात का 1% जमा करवा दिया जाएगा। मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, लाइव डैशबोर्ड, रेन गेंजेस और इंस्कॉर्ड सिस्टम की तनसीब यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर हाउसिंग पंजाब का कहना था कि अवामी मसाइल के बरवक्त तदारुक को तमाम अजला में यकीनी बनाया जाए। सेफ सिटी का आसान इकदाम। पब्लिक सेफ्टी ऐप पर नया फीचर मुतारिफ करवा दिया। अब शहरी किसी भी वाक़े की फुटेज भी भेज सकेंगे। सेफ सिटी में पुकार 15 का नुमाइंदा शहरियों की शिकायत सुनने के लिए 24 घंटे मौजूद होगा। अब एक क्लिक पर तमाम मालूमात सेफ सिटी तक पहुँचाई जा सकेंगी। पब्लिक सेफ सिटी का नया फीचर भी जल्द मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब को भिजवाया जाएगा। अगर उसके फिगर उठा के देखें, चाहे UN के फिगर देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लिटरेसी में, ट्रांसपेरेंसी में, हेल्थ में, पाकिस्तान के नंबर्स आपको बिल्कुल टेल पे नज़र आएंगे। तो रिसर्च से पता चला कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इसी पे काम कर रही है, इसीलिए परेशान है। वो भी करेक्टर प्रोजेक्ट खोल के बैठे हैं। हार्वर्ड भी इस पे काम कर रही है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी भी इस पे काम कर रही है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर पर हमने AI में तो बहुत आगे चले गए।
डॉक्टर इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, लेकिन शायद इंसान बनना भूल गए। यूनिवर्सिटीज़ में तलबा की किरदार साजी पर तवज्जो देना होगी। चेयरमैन अफसर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का आगाही सेशन से खिताब। कहा, कामयाबी के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ तलबा की किरदार साजी पर काम कर रही हैं। जदीद दौर में हम AI में तो बहुत आगे चले गए, लेकिन इंसान बनना भूल गए। नई नस्ल के किरदार को ठीक करने के लिए हमें रोल मॉडल चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम अपनी लिटरेसी को 100% पे लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका। आज हालत क्या है कि पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, और ये तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसके 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल से बाहर है। और उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये तादाद हर साल बढ़ रही है। हमने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की कि हम इसको कम करने की कोशिश करें, और ये किस तरह से हम कम करेंगे ये अभी तक हमने सोचा नहीं है। पाकिस्तान खत्ते का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था, अब हम कर्जों के बोझ तले दब गए हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। चेयरमैन पंजाब ग्रुप का आगाही सेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट मसावी तरक्की ना होना है। हमारे इदारे कमज़ोर और लोग ताकतवर हो रहे हैं, करप्शन बढ़ रही है, फंड्स नीचे नहीं पहुँचते। पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार इंतहाई कम हो गई है। कि जैसे मैंने कहा कि आपने ये डिग्रियां हासिल करके अब आप मैदान अमल में जाके डिलीवर करना है, तो आपने अपने वालिदैन को भी डिलीवर करना है, और आपने वालिदैन की उन मुश्किलात का, उन परेशानियों का ज़हन में रख के इनके लिए आसानियाँ पैदा करना। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नौजवान नस्ल से उम्मीदें लगा ली। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि मुल्क को यूथ ने अजीम बनाना है। हमारे मुल्क में तहकीक पर बहुत काम हो रहा है। मुस्लिम दुनिया रिसर्च की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। पाकिस्तान में रिसर्च के लिए बजट भी मुख्तस नहीं किया जाता। हमें दूर दराज अजला के बच्चों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हम सब मौजूदा हुकूमत की काविशों से मिलकर तालीम पर तवज्जो देंगे। लाहौर में आलूदगी में उतार चढ़ाव। सुबह और शाम के औकात में आलूदगी ज़्यादा, दोपहर में बतदरीज कम मामूली बन गई। जबकि लाहौर आलूदगी में आज भी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर विराजमान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट और इतराफ़ में आलूदगी की शरह 800 हो गई। जौहर टाउन में 659, कैंट में 581, बरकी रोड पर 403, अस्करी 10 में 321 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा लाहौर विजन पर अमल दरामद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का तहसील निश्तर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर ने कुमाहा, लिटिल रोड और यूहराबाद में फील्ड सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने कहा कि फील्ड में अफसरान की मौजूदगी से अवामी मसाइल का फौरी हल यकीनी बनाया जा रहा है। वासा, सीवरेज और पानी की निकासी के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करने की हिदायत। LDA टाउन प्लानिंग विंग मुतहरिक कंट्रोल एरिया में ऑपरेशन 55 इमलाक सील कर दी गई। गुलबर्ग, फैसल टाउन, शाह जमाल, शादमान, अलामा इकबाल टाउन और सब्ज़ार में ऑपरेशन किया गया। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल, कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग, फैसल टाउन में 16 इमलाक, शाह जमाल, शादमान में 11 इमलाक सर्व मोहर कर दी गई। अलामा इकबाल टाउन और सब्ज़ार में 28 इमलाक सील की गई। सब्ज़ मसाला जात और सब्जियों ने अवाम के नाक में दम कर दिया। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक लहसुन 415, अदरक 285, प्याज 105 और आलू 77 रुपये किलो में दस्तियाब हैं। शिमला मिर्च 180, मटर 170, टिंडे 150 और मुंगरे 110 रुपये किलो में मुकर्रर हैं। महंगे फलों ने आवाम को खुद से दूर कर दिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अनार दानेदार 1050, ईरानी खजूर 525, अंगूर गोला 380 और सेब काला कुल्लू 375 रुपये किलो में दस्तियाब है। मौसमी 170 और केला 150 रुपये दर्जन मुकर्रर है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में कई रोज़ बाद मामूली कमी। चिकन 7 रुपये सस्ता, नई कीमत 490 रुपये किलो हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 560 रुपये किलो में बिकने लगा।
फार्मी अंडों की कीमत 343 रुपये फी दर्जन पर बरकरार, जबकि मार्केट में अंडों की पेटी 10,170 रुपये में दस्तयाब है। मौसम सरमा की मनपसंद गज़ा फिश पॉइंट्स की चेकिंग जारी, मारूफ फ्राई फिश पॉइंट बंद, 12 पॉइंट्स को 2,90,000 के जुर्माने। नीली फूड अथॉरिटी के मुताबिक 54 फिश पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान 25 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। 100 लीटर से ज़ायद नाकिस ऑयल और 1 मन बासी मछली ज़ाया कर दी गई। फिश पॉइंट्स में सफाई के नाकिस इंतजाम और इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड न होने पर कार्रवाई की गई। शोबा अकाउंट्स की नाअहली के बायस मतरूका वक्फे में ब्लॉक बोर्ड को दूसरा शदीद माली झटका। FBI ने कवायद की रोशनी में महकमे के मुख्तलिफ अकाउंट से 1 अरब 20 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। बोर्ड के शोबा अकाउंट्स के जिम्मेदारान ने गुज़श्ता बरस FBI की जानिब से 940 मिलियन रुपए अकाउंट से रिकवर करने पर रकम वापस लाने के दावे किए। पाकिस्तानी शहरी से शादी करने वाली सिख यात्री खातून का मामला अदालत में पहुंच गया। खातून सिख यात्री सरबजीत कौर को गिरफ्तारी करके भारत डिपोर्ट करने की पिटीशन की समाअत अदालत ने पिटीशन पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए वापस कर दी। अदालत की गैर मुतालिका पैराग्राफ हज़्फ करके पिटीशन दोबारा फाइल करने की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि अगर फौजदारी कार्रवाई करनी है तो सेशन अदालत से रुजू करें। जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार सिख राइट्स एक्टिविस्ट महेंद्र पाल सिंह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिख यात्री वीज़ा पर पाकिस्तान आने वाली सरबजीत कौर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का केस। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तफसीली रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दी थी। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब को पॉलिसी के बारे में हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। जहेज़ वापसी केस में अनोखा फैसला। फाजिल जज रुखसाना अमीन ने जहेज़ का सामान अदालत में मंगवा लिया। अदालत में जहेज़ का सामान चेक करके खातून को वापस किया गया। जज रुखसाना अमीन ने कहा कि जो सामान ख़राब हुआ उसकी कीमत खातून को अदा की जाए। फासिल जज के सामने सामान चेक किया गया और ख़राब सामान खातून को वापस कर दिया। खातून गुलज़ेब की जानिब से मुजद्दिद बाजवा एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने सामान वापसी के लिए बेल्ट भिजवाया था, लेकिन सामान ख़राब होने की वजह से खातून ने वसूल नहीं किया था। अदालत ने सामान मंगवाया तो बहुत सा सामान नया लाकर पेश किया गया। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ केसेस की समाअत। अदालत ने शरीक मुल्ज़िमान की बर्रियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्ज़िम अदालत में हाज़िरी के लिए पेश हुए। अदालत ने परवेज़ इलाही की 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत के जज जावेद इकबाल वड़ाइश ने केस की समाअत की। अदालत ने समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सीसीडी का एक और मुकाबला। दर्जनों वारदातों में मुलव्विस ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम कैसर को सीसीडी टीम ले जा रही थी। मुल्ज़िम के साथियों ने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अचानक हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले के दौरान मुल्ज़िम कैसर अपने ही साथियों की गोली लगने से मौके पर हलाक हो गया और साथी फरार हो गए। हलाक मुल्ज़िम कैसर 3 दर्जन से ज़ायद संगीन वारदातों में मुलव्विस था। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने नए जुर्मानों से शहरियों में आगाही के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया। CTO लाहौर के मुताबिक मुख्तलिफ गाड़ियों को मुख्तलिफ जुर्माने होंगे। FIR के इंदराज के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल भी हो सकता है। मोटरसाइकिल की मुख्तलिफ वायलेशन पर 2000 से 3000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। 3 व्हीलर गाड़ियों को मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 2000 से 3000 रुपये तक जुर्मानों में का इतलाक होगा। 2000 सीसी से कम कार, जीप वगैरह को 2000 से 5000 और 2000 की सीसी से ज़ायद पर 5000 से 20000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।
जुर्मानों में इजाफे के ऑर्डिनेंस के आफ्टर शॉक्स गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन ने ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। आज मुश्तरका हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा करने की आड़ में ऑर्डिनेंस नाफिज करने को सरासर मुस्तरद करते हैं। पहले दीगर ममालिक की तरह सहूलियात तो दें, फिर इस तरह कानून लागू करेंगे। हम किसी तौर भी कानून को नहीं मानते। लाहौर पुलिस में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक बड़े पैमाने पर तकर्रुड़ तबादले। पुलिस अफसरान और एहलकारों को एक विंग से दूसरे विंग और एक थाने से दूसरे थाने ट्रांसफर कर दिया। ज़राए के मुताबिक 15,101 अफसरान और एहलकारों के तबादले किए गए। आला पुलिस अफसरान के हुक्म पर तमाम रवानगियाँ 1 दिसंबर तक रोक दी गई हैं। सीसीडी ने 1 साल से लापता 15 साल अली अकबर को भाटी गेट से बाजियाब करवा लिया। वालिदैन ने बच्चे के अगवा का मुकदमा इलाका थाना मंचनाबाद ज़िला बहावलनगर में 1 साल कबल दर्ज करवाया था। ट्रेस करवाए गए बच्चे को बाहिफाजत वालिदैन के सपुर्द कर दिया गया। सीसीडी अगवा बराए तावान सेल ने 7 रोज़ की इंतहिक मेहनत से बच्चे को ट्रेस किया था। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दूसरा रोज़ आज 7 फाइट्स होंगी। पाकिस्तान के 3 फाइटर्स इन एक्शन होंगे। पाकिस्तान के मोहम्मद वकास वेल्टरवेट कैटेगरी, सुपर लाइट वेट कैटेगरी में जहांगीर खान और मोहिबुल्लाह इन एक्शन होंगे। आज 7 फाइट्स में इंग्लैंड, घाना, डोमिनिकन रिपब्लिक, बांग्लादेश, USA और पाकिस्तानी फाइटर्स